बच्चों, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए, हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रकार पढ़ रहे थे और उसमें से 3 प्रकार हम लास्ट वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया के साथ में हमने रिएक्टिविटी सीरीज को भी देखा था। और आज हम बात करेंगे नंबर 4 रासायनिक अभिक्रिया की द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया में हमने देखा था कि कोई एक परमाणु या परमाणु का समूह है, वो दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह से विस्थापित हो रहा था। लेकिन इसके अंदर हम देखेंगे कि आयनों का, अभिकारकों के अंदर आयनों का एक्सचेंज होगा। देखिए किस तरह से होता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, Na2SO4 प्लस BaCl2 aqueous gives BaSO4 solid प्लस 2NaCl aqueous। तो देखिए, सबसे पहले तो हम रासायनिक अभिक्रिया लिखते ही जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनके नाम हमको लिखना होता है, हमें लिखने होते हैं। तो देखिए क्या नेम होता है। Na2SO4 को हम कहेंगे सोडियम सल्फेट, BaCl2 को हम कहेंगे बेरियम क्लोराइड। फिर प्रोडक्ट के अंदर देखिए BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस NaCl को हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड। अब देखिए किस तरह से द्विविस्थापन अभिक्रिया होती हैं। आप ध्यान से देखिए, Na2SO4 है और BaCl2 है। इसके अंदर देखिए हम बात करेंगे, इनको हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। देखिए, और ये क्या बन रहा है, सोडियम के साथ में क्या अटैच्ड हो रहा है, क्लोराइड अटैच्ड हो रहा है। और ये जो बेरियम है उसके साथ में क्या अटैच्ड हो रहा है, SO4 आयन अटैच्ड हो रहा है। यानी आयनों का आपस में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर कि अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अब देखिए कैसे ये रिएक्शन होती है, किस तरह से तो ये आयन ब्रेक होते हैं और किस तरह से ये आपस में जुड़ते हैं। तो देखिए, मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाती हूँ। ये जो सोडियम सल्फेट है, इसको ये जो ब्रेक होता है तो किस में होगा। देखिए Na2SO4 है ना, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ इनको कि ये किस में कैसे ब्रेक होता है अपने आयनों में। तो Na2SO4 है ना, तो ये हो जाएगा 2Na प्लस SO4 -2, इस तरह से ब्रेक होगा। अब देखिए जो BaCl2 है ये भी किस तरह से ब्रेक होता है, Ba+2 प्लस 2Cl-। अब क्या होगा आगे, जब रिएक्शन होगी तो ये जो Ba है, Ba+2 आयन है, ये तो हो जाएगा SO4 के साथ अटैच्ड इस तरह से। और जो Cl- आयन है वो Na+ आयन के साथ में अटैच्ड हो जाएगा। और इस तरह से ये अपनी रिएक्शन होगी और हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, BaSO4 और 2NaCl, इस तरह से बनेगा। अब देखिए ध्यान से, ये जो BaSO4 है ये सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है, जो कि क्या है, एक सफेद अवक्षेप होता है। इस अभिक्रिया के अंदर हमें क्या मिल रहा है, अवक्षेप मिल रहा है, प्रेसिपिटेट मिल रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह देंगे, जिनके अंदर हमें अवक्षेप मिल रहा है। और ये जो अवक्षेप है वो क्या, कैसी स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है और सॉल्यूशन के अंदर अविलेय होता है। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि अवक्षेपण अभिक्रियाएं क्या होती हैं
एक उदाहरण भी दीजिए। तो अवक्षेपण अभिक्रियाएं कौन सी होंगी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें जल में अविलेय लवण प्राप्त होता है, और ये जो जल में अविलेय लवण होता है उसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, अवक्षेप नाम दे रहे हैं। तो जल में अविलेय लवण या अवक्षेप हमें प्राप्त होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। और इसका अच्छा सा एग्जाम्पल जो हमने अभी स्टडी किया है, Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 solid plus 2NaCl aqueous। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया का। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए अवक्षेपण ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का। तो देखिए KCl प्लस AgNO3, KCl को हम क्या नाम देंगे, पोटेशियम क्लोराइड, AgNO3 को हम देंगे सिल्वर नाइट्रेट, गिव्स AgCl प्लस KNO3। AgCl को कहते हैं सिल्वर क्लोराइड प्लस KNO3 को नाम देंगे पोटेशियम नाइट्रेट। तो देखिए इसके अंदर भी क्या होगा, ये जो KCl है ये ब्रेक होगा, देखिए किस तरह से, K प्लस प्लस Cl माइनस में, और ये जो AgNO3 है वो हो जाएगा Ag प्लस प्लस NO3 माइनस। अब देखिए जो Cl है वो Ag के साथ में अटैच्ड हो जाएगा, और जो NO3 है वो इस पोटेशियम आयन को क्या कहेंगे, K प्लस, और K प्लस जो आयन है वो किसके साथ अटैच्ड होगा, NO3 माइनस के साथ में, और क्या बना लेगा, KNO3। यानी अभिकारकों के बीच में क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। K के साथ में पोटेशियम के साथ में NO3 जुड़ रहा है जो कि किसके साथ है, AgNO3 के साथ में है, और Ag के साथ में क्या जुड़ रहा है, Cl जुड़ रहा है जो किसके साथ है, पोटेशियम के साथ में है। इस तरह से अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान जब होता है तो वहां पर द्विविस्थापन अभिक्रियाएं या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं। एक आपके अभ्यास प्रश्न के अंदर एक क्वेश्चन और है, देखिए क्या क्वेश्चन है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो देखिए जो लाइन लिखी हुई है या जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है हमें उसके अलावा कुछ नहीं करना है, हमें उस लाइन को ही एक रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, किसके विलयन है, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है। तो सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र हमने देखा भी है AgNO3, तो हमने क्या लिख लिया, AgNO3 लिख लिया, और ये अपना क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। और सिल्वर नाइट्रेट का हम क्या कर रहे हैं, शोधन कर रहे हैं, किस धातु के द्वारा, कॉपर धातु के द्वारा। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, कॉपर मेटल लिख देंगे, ये अपनी कॉपर मेटल है। रिएक्शन होगी तो देखिए क्या मिल जाएगा हमें, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2 Ag सॉलिड। ये Ag हमें किस रूप में मिल जाती है, प्योर धातु के रूप में यहाँ पर हमें मिल जाती है। तो देखिए जो लाइनें लिखी हुई होती हैं उनको आप आराम से एक अभिक्रिया के रूप में लिख सकते हो। सिल्वर नाइट्रेट का हम क्या कर रहे हैं, कॉपर धातु के द्वारा शोधन कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये जो Ag है ये तो हो जाएगा अलग, और ये जो NO3 है इसके साथ में अपना कॉपर है वो अटैच्ड हो जाएगा। इस तरह से ये अपनी अभिक्रिया होती है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को हमने बहुत सारे उदाहरणों से आराम से स्टडी किया है। अब नंबर 5 पे अपनी रासायनिक अभिक्रिया आती है, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए ये जो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया है इसको हम इंग्लिश में नाम देते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और ये जो उपचयन है इसको हम ऑक्सीकरण भी
कहते हैं। तो देखिए उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को समझने के लिए एक छोटी सी इंडेक्स बनाई है, आप इसको आराम से स्टडी करिए और फिर देखिए कैसे हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन समझ में आती हैं। तो देखिए ये 3 चीजें हैं, फर्स्ट है हाइड्रोजन, सेकंड है ऑक्सीजन और थर्ड नंबर पे है अपना इलेक्ट्रॉन। ये 3 बेस हैं जिनके ऊपर या जिनसे हम आसानी से समझ जाएंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, उपचयन हो रहा है या अपचयन हो रहा है। तो देखिए सबसे पहला है हाइड्रोजन। तो उपचयन या ऑक्सीकरण के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन निकलता है और अपचयन के अंदर हाइड्रोजन जुड़ता है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके अंदर हाइड्रोजन निकलता है वो उपचयन अभिक्रिया, और जिनके अंदर हाइड्रोजन जुड़ता है वो अपचयन अभिक्रिया। नंबर सेकंड पे आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता, जहां पर जुड़ता है उस अभिक्रिया को हम कहेंगे उपचयन या ऑक्सीकरण। तो देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और जहां पर ऑक्सीजन निकलता है वहां पर क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। और एक थर्ड जो पॉइंट आता है अपना इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स जहां पर निकलते हैं वहां पर ऑक्सीकरण, और जहां पर जुड़ते हैं वहां पर अपचयन। अब ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो तो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। तो देखिए नाम से हमें पता होना चाहिए, आप ऑक्सीजन वाले को पहले देखिए, ऑक्सीकरण यानी जहां पर ऑक्सीजन जुड़ता है वहां पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है या उपचयन होता है। तो अब बाकी 2 चीजों को हम आसानी से समझ सकते हैं। भाई ऑक्सीजन जुड़ना ऑक्सीकरण या उपचयन है, तो ऑक्सीजन निकलना क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। अब ऑक्सीजन का जस्ट अपोजिट हाइड्रोजन वाला होता है, जहां पर हाइड्रोजन निकलता है वहां पर ऑक्सीकरण हो जाएगा, और जहां पर जुड़ता है वहां पर अपचयन हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स वाला है इसको देखिए एक शब्द से आप आसानी से समझ सकते हो, ई ने आ। तो इसका क्या मीनिंग है, ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न से निकलना, और आ से ऑक्सीकरण। तो इलेक्ट्रॉन निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो इलेक्ट्रॉन जुड़ना क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब हम देखते हैं, देखिए उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। तो उपचयन अभिक्रियाएं आती हैं पहले। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना हो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जहां पर क्या ऐड हो, ऑक्सीजन जुड़ रही हो और हाइड्रोजन निकल रही हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती हैं। एग्जाम्पल से देखिए, 2Cu + O2 gives 2CuO। देखिए यहां पर कॉपर अकेला है और इस अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है। क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पर उपचयन हो रहा है। किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है, कॉपर का उपचयन। कॉपर का उपचयन क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि मैग्नीशियम + O2 gives MgO। मैग्नीशियम के साथ में क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो इसका भी क्या मीन्स हो जाएगा कि मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, उपचयन या ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। तीनों एक ही चीज के नाम है। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो देखिए ऑक्सीकरण या उपचयन और अपचयन जस्ट अपोजिट रिएक्शन है, तो हम आसानी से इनको समझ सकते हैं। देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना तथा ऑक्सीजन का निकलना हो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। चाहे तो हाइड्रोजन जुड़ जाए, चाहे तो ऑक्सीजन निकल जाए, क्या हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। तो देखिए 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे इसको, gives 2Mg मैग्नीशियम + ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ में अटैच्ड है, जुड़ी हुई है, बट अभिक्रिया के बाद में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है। तो हम आसानी से कह देंगे कि क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है, तो क्या हो रहा है, अपचयन
हो रहा है। अब देखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर क्या होता है, अपना उपचयन और अपचयन साथ साथ में होते हैं। यानी एक अभिकारक का क्या होता है, उपचयन होता है, और दूसरे अभिकारक का क्या होता है, अपचयन होता है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या नाम देंगे, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या नाम देंगे, उपचयन अपचयन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाती है यहाँ पर। तो देखिए क्या होता है इनके अंदर कि एक अभिकारक का तो क्या होता है, उपचयन होता है, और दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। देखिए किस तरह से होता है। ये एक एग्जाम्पल लिया है हमने, इसको क्या नाम देते हैं, कॉपर ऑक्साइड कहेंगे, कॉपर ऑक्साइड। ये अपनी हाइड्रोजन गैस है, इससे हमें मिल रहा है कॉपर, और ये अपना वाटर मॉलिक्यूल है, जल का अणु है। तो देखिए इसके अंदर आप इस अभिक्रिया को ध्यान से देखिए, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है, यानी ऑक्सीजन निकल रही है। ये लो, इस पहले तो आप इस प्रोसेस को देखिए, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है और हमें क्या मिल रहा है, कॉपर अकेला मिल रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन थी, यहाँ पर नहीं है। ऑक्सीजन का निकलना क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ये प्रोसेस हो गया अपचयन का। अब देखिए हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला है और इधर जब रिएक्शन के बाद में हमें मिल रहा है तो ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ गई है, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, एक अभिकारक का, कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ में हो रही हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या नाम देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन नाम देते हैं। ये और ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए ये अपना क्या है, जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड किससे अभिक्रिया कर रहा है, कार्बन कोल से अभिक्रिया कर रहा है। हमें क्या मिल रहा है, जिंक मेटल मिल रही है, और CO को हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन है। अगर यहाँ पर CO2 हो जाता तो इसको हम कह देते कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए इस अभिक्रिया के अंदर भी क्या हो रहा है, ZNO से हमें क्या मिल रहा है, Zn मिल रहा है। कार्बन से हमें क्या मिल रहा है, CO मिल रहा है। आप खुद देख लीजिए इस चीज को, ऑक्सीजन यहाँ पर निकल रही है, ZNO से Zn बन रहा है, और ऑक्सीजन जहां पर निकलती है उसको हम नाम देते हैं अपचयन। और देखिए कार्बन यहाँ पर अकेला है, इधर अभिक्रिया के बाद में इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी एक अभिक्रिया के दौरान एक अभिकारक के साथ में तो ऑक्सीजन जुड़ रही है और दूसरे अभिकारक के साथ में ऑक्सीजन निकल रही है। यानी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ में हो रही हैं, और ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या नाम देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया नाम देते हैं। तो ये अपनी हो गई उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। तो देखिए आप इनके नोट्स बनाइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर करें, और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज, इसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।